एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक लड़का जीवन की परेशानियों से घबरा गया। उसे पैसा कमाने के लिए कोई भी काम नहीं मिल रहा था। लगातार मिल रही असफलताओं की वजह से वह निराश हो गया। एक दिन वह हताश होकर एक संत के पास गया। संत उस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे। उनके पास आने वाले सभी लोगों को परेशानियों का हल मिल जाता था। वह दुखी व्यक्ति भी उनके पास पहुंचा। निराश लड़के ने संत को अपनी सभी परेशानियां बता दी। तब संत ने कहा कि तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा। इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। संत ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी। संत ने कहानी सुनानी शुरू की। किसी गांव में एक छोटे बच्चे ने बांस और कैक्टस का एक एक पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की बराबर देखभाल करता था। इसी तरह एक साल बीत गया। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही था। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने दोनों पौधों की देखभाल रखना जारी रखा। कुछ महीने और बीत गए, लेकिन बांस का पौधा नहीं पनप रहा था। बच्चा निराश नहीं हुआ और वह उस पौधे की देखभाल बराबर करता रहा। कुछ महीनों के बाद बांस का पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। संत ने समझाया, दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हम तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। जीवन में कभी कभी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और परिणाम भी देर से मिलता है। तब तक धैर्य रखना चाहिए। वह युवक संत की बात समझ गया। उसने नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मित्रों, इस कथा की सीख यह है कि कुछ लोगों को जीवन में कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मेहनत का फल देर से मिलता है। तब तक बिना रुके हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।